Hello everyone, this is Sachin Sharma advocate from Legal Planner. लीगल प्लानर एक वेबसाइट, ऐप और सॉफ्टवेयर एक ये प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के लिए हमारे द्वारा तैयार किया गया है। लीगल प्लानर एक लॉ क्लर्क की तरह एक लॉ फर्म और एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के लिए काम करता है। लीगल प्लानर एक एडवोकेट के लिए उसके सारे केसेसों को, सारे हियरिंग्स को कस्टमाइज करके एंड कैटेगराइज करके उसके डैशबोर्ड पे शो करेगा। ये लीगल प्लानर ई कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड अदर्स सर्वर से कनेक्टेड है और वहाँ से वेल सिंक्रोनाइज है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा डे टू डे एंड वेल एक्यूरेट अपडेट रहता है। लीगल प्लानर के थ्रू आप अपनी हियरिंग को, ऑर्डर जजमेंट को, लीगल बिलिंग एंड व्हाट्सएप रिमाइंडर, क्लाइंट डिटेल, केस फी, अपोजिट क्लाइंट डिटेल, पेमेंट, कॉज लिस्ट, केस हिस्ट्री, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट डेट रिमाइंडर एंड सो मैनी अदर फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। लीगल प्लानर जब आप यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा और अकाउंट क्रिएट करते ही आपको 15 डेज का फ्री डेमो हमारे लीगल प्लानर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे आप देखा कि जैसे ही आप लॉगिन जाएंगे तो लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ साइन अप का पेज मिलेगा। आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको बाय डिफ़ॉल्ट 15 डेज का फ्री डेमो हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा खुद का यूज़र है जो मेरा पहले ही क्रिएट किया हुआ है। मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद अब आप देखेंगे कि ये मेरा डैशबोर्ड है। ये मेरे सारे रनिंग केसेस, ये टुडेज केसेस, टुमारो केसेस, डेट अवेटेड एंड डिसाइडेड केसेस। आपको जो करना है सबसे पहले आपको अपने ऐड न्यू एडवोकेट डिटेल हेयर करनी है। इसमें आपको अपना, अपने सबॉर्डिनेट एंड कलीग्स सबकी डिटेल को सेव करना है। सेव करने के बाद में अब आपको करना है कि आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप किस कोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट। एंड अभी आप देखेंगे जब हम ऐड न्यू केसेस में आएंगे तो वहाँ कुछ और प्रोफाइल्स भी हैं। सपोज आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए काम कर रहे हैं तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट के बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो प्रोफाइल दी हुई है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नेम से दी हुई है। आपको वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सिविल जज है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जो भी है आपको वो सेलेक्ट करना है और अपना नाम, अपना स्टेट कोड, बार काउंसिल का एनरोलमेंट नंबर एंड ईयर, ये इस तरह से आपको सेव करना है। और सेव करने के बाद में आपके यहाँ पे इस तरह से प्रोफाइल क्रिएट हो जाएंगी सर। जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल यहाँ क्रिएट की हुई है। तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जज का नाम और यहाँ एडवोकेट नेम है। एडवोकेट नेम आपका वो रहेगा जो कि आपका सजेस्टिव नेम ई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या अदर किसी भी कोर्ट में आपका कोर्ट के द्वारा ऑप्ट किया जा रहा है या फाइलिंग में सबमिट किया जा रहा है। इस तरह करने के बाद में आपको वन टाइम इनका इंपोर्ट केस करना है, सिंगल टाइम। और सिंगल टाइम इंपोर्ट केस करने के बाद में आपके जितने भी केसेस हैं वो रनिंग केस में और डिसाइडेड केसेस में और टुमारो और टुडेज केस में ये इस तरह से बाइफरकेट हो जाएंगे। हमारा जो सर्वर है वो एंड ऑफ द डे इन इवनिंग 6 o'clock हमारा सर्वर सारे सर्वर से कनेक्ट होगा और कनेक्ट होने के बाद में आपकी जितनी भी प्रोसीडिंग है या न्यू केसेस हैं उनको इंपोर्ट करेगा, टुडेज केस की डेटों को अपडेट करेगा और रनिंग केसेस से टुमारो केसेस के केसों को बाइफरकेट करेगा। और हमारा सर्वर आपको 6:45 पे ऑन द ईमेल एंड व्हाट्सएप हम एक कस्टमाइज कॉज लिस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। उस कॉज लिस्ट को आप डेली अपने लेवल पे भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं और हमारा सर्वर आपको खुद 6:45 पे शाम को आपको खुद प्रोवाइड कराएगा। आप देखें वो कॉज लिस्ट इस तरह से होगी। रिपोर्ट जनरेटेड ऑन 3 दिसंबर 2024, ये लीगल प्लानर का लोगो, ये आपका प्रोफाइल पिक्चर आएगा।
ऑफिस ऑफ सचिन कुमार डेली डायरी, ये कॉज लिस्ट के लिए। ये कोर्ट का नेम, कोर्ट नेम में आपके कितने केसेस हैं, किस प्रोसीडिंग के लिए लगे हुए हैं, या एसोसिएट नेम एंड नेक्स्ट डेट एंड स्टेज। इस तरह से होने के बाद में ये बाई कोर्ट आपकी कॉज लिस्ट तैयार करेगा। और सिमिलर कॉज लिस्ट आपकी व्हाट्सएप एंड ईमेल पे भी हमारे द्वारा प्रोवाइड होगी। अब बात करते हैं इसके फीचर एंड टैब्स की। सबसे पहले ये डैशबोर्ड आपका, डैशबोर्ड पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रोफाइल है एडवोकेट की, और उसके रनिंग केस, टुडेज केसेस, टुमारो केसेस एंड डिसाइडेड केसेस। उसके बाद में कैलेंडर। कैलेंडर में जो हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया गया है वो कलर कोड ऑप्शन हमारे द्वारा दिए गए। आप ऐड एंड रिमूव, कोई जो भी कोड है आप उसके कलर को ऐड कर सकते हैं, उसका हटा भी सकते हैं, जिससे आपका जो कैलेंडर है उसमें कोड वाइज आपको आइडिया रहे कि हमारे किस डेट में कितने, किस कलर कोड में कितने केसेस हैं, किस कोड बाई कोड नेम कितने केसेस हैं। सपोज कल 4 दिसंबर, तो ये आप देखें मेरे यहाँ 38 केसेस रनिंग हैं, यहाँ 19 केसेस हैं, यहाँ 33 हैं, यहाँ 23 केसेस हैं। आप इस पर क्लिक करके इनकी यहाँ से इनको चेक भी कर सकते हैं, इनको अपडेट भी कर सकते हैं, इसका कॉपी CSV में प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट, और यहाँ इसको वन पेज पे आपके कितने भी केसेस हैं उनको ब्रिंग डाउन कर सकते हैं। ये रही बात कैलेंडर की। कैलेंडर के बाद में केसेस, आप किसी केस को इम्पोर्टेंट बनाना चाहते हैं तो उसको वहाँ हाईलाइट करके मार्क कर सकते हैं। कॉज लिस्ट, ऑल केसेस, ऑल केसेस में आपके रनिंग केसेस, डेट अवेटेड एंड डिसाइडेड सभी आएंगे। टुडेज, टुमारो, डेट अवेटेड, डिसाइडेड केसेस और एब्डोमेन। इस तरह से हमारा रहेगा। फील्ड में कोई सेक्शन आपको बढ़ाना है, कोई केस टाइप बढ़ाना है, कोई कोर्ट नेम बढ़ाना है, तो वो आप यहाँ फील्ड में कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐड न्यू केसेस की। वैसे तो हमारा सर्वर ऑनलाइन है और आपके मोस्ट ऑफ द केसेस को ये खुद ही इंपोर्ट करेगा, और इंपोर्ट करने के बाद में कैटेगराइज भी करेगा। बट कुछ केस ऐसे हैं जो आपके पास कहीं से ट्रांसफ़र होके आए हैं, या ई कोर्ट में आपका नाम गलत है, या ई कोर्ट में नेम मेंशन नहीं है, या किसी और एडवोकेट का नेम मेंशन है। तो आपको उस केस में क्या करना है सर कि ई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके या हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके वहाँ से उसकी डिटेल को पुल अप करना है, और CNR नंबर आपको डालना है। CNR नंबर डालने के बाद में आपको केवल ओनली फैच डिटेल करना है, और फैच डिटेल करने के बाद में ये सारे कॉलम बाई दिस सर्वर सेल्फ फिलअप होंगे, और आपको यहाँ से सेव करना है, और सेव करने के बाद में वो केस यहाँ आपके रनिंग केसेस में ऐड हो जाएगा। बट कई बार कुछ कोड ऐसी हैं कि एडवोकेट के पास कुछ कोड ऐसी हैं जिनमें वो अभी कंप्लीटली ऑनलाइन वर्क नहीं कर रही हैं, तो आप उसमें इन नंबरों को ब्लैंक छोड़ते हुए बाकी की डिटेल्स को आप खुद फिलअप कर सकते हैं, तो वो केस भी हमारा ऐड हो जाएगा। इसी तरह से हाई कोर्ट के लिए है, हाई कोर्ट के लिए है, सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, NCLT, कंज्यूमर फॉर्म, तो आपको वहाँ से वो डिटेल पुल अप करनी है। पुल अप करने के बाद में उसको ऐड करना है और सेव करना है। अब बात आती है सर्च ऑप्शन की। सर्च ऑप्शन में दीज आर दी ऑप्शंस जिनके द्वारा हम अपने किसी भी केस को सर्च कर सकते हैं। यहाँ जो हमारे द्वारा दिया हुआ है वो एक है सम रिव्यू, इंक्लूडेड इन डिसाइडेड केसेस, इंक्लूडेड इन एब्डोमेन केसेस। अगर सपोज करो कि ऐसा कोई केस है जो डिसाइड हो गया है और आप उसको सर्च करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ चेक मार्क को क्लिक करना होगा। इसी तरह से कोई केस आपके द्वारा छोड़ दिया गया है और आप उसको भी सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ होगा। अदरवाइज जो भी हमारे केसेस हैं उनको हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में वो ये फर्स्ट पार्टी नेम, सेकंड पार्टी यहाँ डाला। अब नहीं भी करते हैं तो ये कोर्ट वाइज कैटेगरी है कि मेरे किस कोर्ट में कितने हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि ये मेरी लिस्ट है जिसमें मुझे पता चल रहा है कि मेरे किस कोर्ट में कितने केसेस ऑलरेडी लगे हुए हैं, और यहाँ से आप एक रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रिमाइंडर ऑप्शन की। रिमाइंडर में ऐड रिमाइंडर, ये एक हमारे द्वारा फीचर दिया हुआ है कि आपको किस क्लाइंट के लिए रिमाइंडर चाहिए, किस केस के लिए चाहिए, क्या रिमाइंड करना है, किस डेट पे, किस टाइम पे, एंड ईमेल भी होगा एंड व्हाट्सअप भी होगा। आपको व्हाट्सअप किस नंबर पे करना है, तो आप सेव रिमाइंडर करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर आपको एक रिमाइंडर क्रिएट करके देगा और उसको आपको सेंड करेगा।